हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए सभी विषयों में से 30% का कोर्स कम कर दिया गया है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सही व सटीक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आपका क्या कम किया गया है? हाई स्कूल कक्षा 10 में यानी कि हिंदी में क्या क्या कम किया गया है? तो निर्धारित पाठ्यपुस्तक गद्य से क्या कम किया गया है? गद्य हेतु यानी कि तो गद्य में क्या लिखूं, ईर्ष्या तुन गई मेरे मन से, पानी में चंदा, चांद पे आदमी, ये 3 पाठ हटा दिए गए, कम कर दिए गए। और काव्य हेतु यानी कि काव्य में से क्या कम किया गया है? सुमितानंद पंत, महादेवी वर्मा, मक्खनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, ये हटा दिया गया है। और संस्कृत हेतु यानी कि संस्कृत में से केन, किंवदंते, अन्योतबिलासा, ये 2 पाठ हटा दिए गए हैं। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में से क्या क्या हटा दिया गया? तो समास में से 2 समास ही हटा दिए गए, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास हटा दिया गया है। संधि में से वृद्धि संधि नहीं रही है। सर्वनाम में से तद और युष्म ये सर्वनाम हटा दिए गए। धातु रूप में से दृष्ट धातु, पश्च धातु, ये हटा दिया गया। और इसके बाद में उपर्युक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि जो आपका कोर्स है, रियल में जो कोर्स छोड़ा गया है जिसे आपको कंप्लीट करना है, पढ़ना है, 70% कोर्स, वो नीचे यहाँ से अब आपका कोर्स स्टार्ट होता है। तो इसमें 70 अंकों की तो लिखित परीक्षा पहले भी होती थी और सेम परीक्षा वैसे ही होगी। और 30 अंक का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा और पूर्णांक आपका 100 का ही रहेगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपके विषय में क्या क्या चीज़ है। आपने पहले देखा कि क्या कम कर दिया गया, अब आप देख सकते हैं आपका क्या इसमें बचा है और उसके सामने कितने अंक का वो पूछा जाएगा, अंक भी लिखे गए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स कापी कलम उठाइए और लिख सकते हैं। अंक भी देख लीजिए कौन कितने का पूछा जाएगा। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा और इसमें से शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये आपका हमें लगता है हटा दिया गया है। हिंदी पद का विकास यानी कि हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय में से रीतकाल और आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से क्या पूछा जाएगा? संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न, ये पहले भी पूछे जाते थे और सेम वैसे अब भी पूछे जाएंगे। और काव्य हेतु संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये पूछे जाएंगे। कितने अंक का है ये आप सामने देख ही रहे हैं। और संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं उनकी 1-2 रचनाएं भी पूछी जाएंगी जो 3-3 अंक में हैं। और नंबर 6 पे आप देख सकते हैं संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ये पहले भी पूछा जाता था और पूछा जाएगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, तो ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के होंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में से क्या चीज़ पूछी जाएगी? तो रस में से हास्य रस एवं करुण रस, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, ये पूछे जाएंगे। अलंकार में से अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा पूछे जाएंगे। हाई स्कूल में पहले भी ये तीनों थे और अभी ये तीनों हैं। छंद में से सोरठा और रोला, ये यानी कि ये सब पूछा जाएगा। लक्षण, उदाहरण, पहचान, लक्षण यानी कि परिभाषा। हिंदी व्याकरण में से शब्द रचना के तत्व में से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, ये सब पूछे जाएंगे। संस्कृत व्याकरण से संधि, शब्द रूप, संज्ञा, धातु, पठ मतलब ये धातु रूप वगैरह, ये सब पूछे जाएंगे। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। निबंध रचना भी पूछी जाएगी यानी कि निबंध भी लिखवाया जाएगा। निबंध आपका 6 नंबर का है शायद, 6 नंबर का निबंध होगा। और खंड, काव्य, संक्षिप्त, कथा वस्तु और घटनाएं, चरित्र चित्रण, ये भी पूछा जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक माह के अंतिम माह में यानी कि जो 10-10 अंक का मानी जो वो होता है वो भी पूछा जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि आपके जो गद्य में कौन कौन से पाठ रखे गए हैं, यानी कि वो जो हटा दिए गए हैं वो आपने देख ही लिए कौन कौन से पाठ रखे गए हैं। तो निर्धारित पाठ वस्तु से गद्य हेतु मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, ये पाठ इसमें से पूछा जाएगा। काव्य हेतु सूरदास, तुलसीदास, रसकान, बिहारी लाल, रामनिवास त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमितानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, ये लोग इसमें रखे गए हैं। ये इनके अंतर्गत पूछे जाएंगे जो भी पार्ट वगैरह। तो संस्कृत हेतु आप क्या पूछा जाएगा? वाराणसी, देश चंद्रशेखर वगैरह वगैरह, ये पार्ट में से पूछा जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि खंड काव्य यानी कि जिलेवार,
यानी कि हर ज़िले में कौन सा खंड कब चलता है। जैसे कि मुक्त दूत जो है, तो मुक्त दूत है ये आपका आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जिलों में पूछा जाता है। ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, ये आपका किस किस शहर में पूछा जाता है, शहर का नाम भी लिखा हो। तो जो आपके सिटी में, जो आपके शहर ज़िले में जो अखंड का पड़ता हो वो पूछा जाएगा। तो उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों के नए सृजित जिलों में खंड का भी पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जैसे पहले पढ़ाए थे वैसे भी पढ़ाए जाएंगे। तो विषय फिर आप देख सकते हैं प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी में से क्या चीज़ हटा दिया गया है। तो उसमें गद्य में से अजंता ये हटा दिया गया, काव्य में से सुमित्रानंद पंत ये हटाया गया है, और संस्कृत में से प्रबुद्धो ग्रामीण, अन्युक्त विलासा ही हटाया गया है। दोस्तों क्योंकि चूँकि प्रारंभिक हिंदी और होती है और हिंदी और होती है, तो इसमें से आप संस्कृत में से क्या हटाया गया, समास, कर्मधारय समास ही हटाया गया इसमें। तो संधि में से वृद्धि संध, सर्वनाम में सतत युष्मत, यानी कि ये उसमें भी हटाए गए थे। धातु रूप में से दृष्पची ये धातु हटा दी गई है। उपरोक्त के अंकों में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो क्या रखा गया है प्रारंभिक हिंदी में, आप देख सकते हैं। तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, लेखकों की रचनाओं के नाम ये पूछा जाएगा। रीतकाल, आधुनिक काल के कवि, उनकी कृतियाँ ये पूछी जाएंगी 5-5 नंबर में। गद्य है तो जो है संदर्भ, रेखांकित अंश की का अर्थ, यानी कि व्याख्या, प्रश्न ये पूछा जाएगा। और पाठ आपके हैं मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, इनमें से। काव्य है निर्धारित पाठ वस्तु से संदर्भ सहित अर्थ पूछा जाएगा, जिसमें से पाठ हैं सूरदास, तुलसीदास, रामनाथ त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। संस्कृत है निर्धारित पाठ वस्तु से क्या है, गद्य अथवा पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। पाठ जो है वाराणसी, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी। और पाठों पर आधारित संस्कृत में अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। निर्धारित पाठों से लेखकों, कवियों के जीवन परिचय पर एवं रचनाएं संबंधी कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। काव्य सौंदर्य में रस, अलंकार, छंद आप देख सकते हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण में से समास, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विपरीत, विपरार्थक शब्द, ये तत्सम, तत्व, ये सब पूछे जाएंगे। संस्कृत व्याकरण से संधि, शब्दरूप, धातु ये पूछी जाएंगी। कौन कौन से पूछेंगे इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं। निबंध में से ये कोई भी एक निबंध पूछा जाएगा। निर्धारित पाठ्यवस्तु जो आपकी बची है, यानी कि आपके जो पाठ बचे हैं वो हैं पाठ मित्रता है, ममता है, भारतीय संस्कृति में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और काव्य में से सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, रामनाथ त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान ये हैं। उसके बाद में संस्कृत के लिए, संस्कृत में पाठ जो है वाराणसी है, भारतीय संस्कृति है, जीवन सूत्राणी है। और आंतरिक मूल्यांकन यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा वो उसकी जानकारी ये नीचे दी गई हुई है। अन्य सब्जेक्टों में भी इसी तरीके से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको 2-3 घंटे के अंदर दूसरी भी जानकारी, दूसरा भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा।